दिल्ली में पिछले 19 दिनों से आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर की हड़ताल लगातार जारी है और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 20वां दिन है। लेकिन अभी तक ना ही राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने इन आंगनवाड़ी हजारों कार्यकर्ताओं की मांगों की ओर ध्यान दिया है। दोनों सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनकी फरियाद सुनने इनके पास अभी तक नहीं आया है। इसके बावजूद भी ये आंगनवाड़ी की हजारों कार्यकर्ता चिलचिलाती धूप में भी सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। और तो और चिलचिलाती धूप में प्रशासन ने को बैठने की जगह पर टेंट लगाने की इजाज़त भी नहीं दी है। इस वजह से ये हजारों महिलाएं सड़क पर ही धूप में बैठने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि इस देश का मीडिया भी इस आंदोलन में इनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा रहा है, जबकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकार इन असहाय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज़ को अनसुना कर रही है और अब दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी यूनियन ने मीडिया का विरोध भी करना शुरू कर दिया है। आज शुक्रवार यानी हड़ताल का 20वां दिन। आंगनवाड़ी की सहायिकाएं और कार्यकर्ता सरकार का विरोध करती नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से भी वे आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता दिल्ली वापस आ गई हैं, जो कि पंजाब में जनता को अपना दर्द और अपनी मांगों और सरकार की नीतियों को उजागर करने पंजाब गई थीं। हमने वहाँ पे जगह जगह अपनी रैलियाँ निकाली, अपने यहाँ के बारे में बोला कि हम दिल्ली से आज 18-19 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम कितने परेशान हो रहे हैं, हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर बाई चांस हमें कोरोना हो जाता है तो हमारे लिए कोई फैसिलिटी, ना कोई हमें पैसा मिलता है, ना हमारी बीमारी के लिए है। हमारे बच्चे घर पे परेशान बैठे हुए हैं, कोई हमारे लिए कोई किट वगैरह नहीं आई हुई है, कोई सैनिटाइज़र नहीं है, कोई मास्क वगैरह नहीं है कि भाई हम किस तरह से अपने लिए देखभाल करें। उनकी काफ़ी पोजीशन लुधियाना में तो काफ़ी ख़राब थी उनकी पोजीशन यहाँ पे, लेकिन नहीं, लुधियाना में जब गए थे तो वहाँ पे काफ़ी लोग इनके खिलाफ थे। लेकिन जब हम भटिंडा में जब गए तो वहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ थे कि भाई हम आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आदमी ख़राब है या गलत, इस तरीके से काफ़ी लोग हमारे साथ आ गए थे। हाँ जी, हमारी जिस तरह से रैलियाँ निकली हैं, जिस तरह से हमने वहाँ पे वार्तालाप किया, बातें की हैं, अपनी रैलियाँ निकाली, उस हिसाब से हमें लगता है कि हमारी वहाँ पे सुनवाई होगी। वहाँ का एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग जब जैसे वहाँ पे गए और उनका केजरीवाल के बारे में जैसे ही हमने बताना शुरू करा तो वो लोग शॉक्ड थे काफ़ी ज़्यादा, कि उनको ये मानना था कि नए हैं, नए लोगों को वहाँ पे सत्ता में आना चाहिए, क्या पता वो अच्छा काम करे। इन्होंने पूरी तरीके से फ्रॉड फैला रखा था वहाँ पे कि बहुत अच्छे से दिल्ली में सब लोगों को फैसिलिटी दे रखी है। तो वही चीज़ हमने जाकर के वहाँ पे दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जुमलेबाजी है, सारा झूठ बोल रखा है। तो वो लोग भी शौक थे कि हम दें या ना दें वोट, तो उनके भी दिमाग में आ रहा था कि हम कोई भी एक्शन लें तो सोच समझ के लें। हम भी अवेयर ही कर रहे थे, बोल के वो हमसे ये भी पूछ रहे थे कि हम किसको वोट दें। तो हमने ये कहा ये तो आपका ही अधिकार है, लेकिन आपको अवेयर करना, जागरूक करना ये हमारा काम है, क्योंकि हम वहाँ के नागरिक हैं दिल्ली के, और आपको नहीं पता, हम उसी चीज़ से अवेयर करा रहे हैं। और उनका इस चीज़ के ऊपर काफ़ी असर भी पड़ा है हमारी बात पर। हमने अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ दिल्ली में जो हमारे साथ हो रहा, हमने अपनी यही प्रॉब्लम्स बताई कि ये जो केजरीवाल यहाँ पे झूठे वादे कर रहा है कि हमने दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर्स की डबल सैलरी किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप इसके झूठे वादों में मत आओ। बिल्कुल असर पड़ा है जी, जिससे काफ़ी लोग पहले तो हम लोगों को देखकर यही लग रहा था कि हम शायद वहाँ पे उनकी किसी पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन जब हमने उनको बताया कि हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ अपने अधिकार के लिए, अपने मानदेय के लिए, वहाँ पर अपना अधिकार मांगने के लिए हम जगह जगह पे जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारी दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल जी, वो हमारी बहनें 18 दिन से 19 दिन से हड़ताल पर बैठी हैं, वो वहाँ तक नहीं आ रहा है और जगह जगह स्टेटों में झूठे वादे कर रहा है जो हम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, किसी भी आम जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो उससे आप लोग सावधान हो जाएं। साथ ही साथ हम अपने मानदेय के लिए भी बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर काफ़ी वर्कलोड बहुत ज़्यादा कर रखा है, उसके राइट के प्रति भी हमें लग रहा है कि हमारा मानदेय उससे ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारा जो मंथ का हमारा घर का गुजारा भत्ता है वो उससे नहीं चल पा रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि उन्होंने
2017 में सैलरी डबल कर दी आंगनवाड़ी कर्मियों की, जो कि झूठ है। 58 दिन की स्ट्राइक हुई, केजरीवाल ने मजबूर होकर सैलरी डबल करनी पड़ी। वो भी हमारी यूनियन के साथ उस समय भी उन्होंने बात नहीं की थी, जिस तरह से आज वो बात करने से भाग रहे हैं। पिछली 31 जनवरी से ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से इस हड़ताल को कामयाब बनाने में जुटी हुई हैं। जब ये महिलाएं हड़ताल पर बैठी थी तो दिल्ली में जबरदस्त सर्दी पड़ रही थी और अब 20 दिन बाद चिलचिलाती गर्मी से भी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली सरकार और संसद में बैठी मोदी सरकार इन बेसहारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनेगी या फिर इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। दिल्ली से कुमार विनोद, न्यूज़ हर दिशा इंडिया।